एंड यही वजह बनती है कि आपका सिलेबस पीछे छूट जाता है एंड देन आपको जाते ही साथ सीधा एग्जाम देना पड़ जाता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि सीयूईटी 2024 के एग्जाम्स जो है वो मोस्टली खत्म हो चुके हैं। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा था स्टूडेंट्स का वो ये आ रहा था कि भैया बहुत सारे स्टेट के कॉलेजेस हैं जो आईसीआर के थ्रू मिलते हैं, लेकिन उन स्टेट कॉलेजेस के तो खुद के एग्जाम होते हैं, तो आईसीआर के थ्रू हमें कैसे वो कॉलेजेस मिल रहे होंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि आईसीआर की काउंसलिंग से जो ये स्टेट के कॉलेजेस मिल रहे हैं उनमें हमारा कितना परसेंटेज है, या फिर कहें तो आईसीआर का कितना परसेंट रिजर्व रहता है, सीट्स रिजर्व रहते हैं, क्योंकि आईसीआर के थ्रू बहुत ही कम सीट्स होती हैं जो कि हमें स्टेट कॉलेजेस में देखने को मिलती है। अगर मैं 2 साल पुराना डेटा शेयर करूं तो आईसीआर से जो एडमिशन्स हो रहे होते थे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें आईसीआर का जो रिजर्वेशन होता था हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में वो होता था 15% का। लेकिन पिछले 2 साल से ये जो 15% है इसको इंक्रीज करके 20% कर दिया है। तो जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हर एक स्टेट का तो खुद का एग्जाम होता है, तो उसके साथ साथ हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको 20% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं आईसीआर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑन 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स। एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 100% सीट रिजर्व रखते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक RLBCA झांसी, डॉक्टर RPCA पूसा बिहार, आईसीआर एनडीआरआई करनाल एंड IRI न्यू दिल्ली एंड इट्स हब्स। ये ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको 100% सीट्स जो हैं आईसीआर के द्वारा ही फिल की जा रही होंगी। एंड जो रिमेनिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि अगर उसमें टोटल 100 सीट्स हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो 20 सीट वैकेंट रखी जाएंगी आपके लिए, यानी कि आईसीआर के लिए। जो आईसीआर में अपीयर हो रहे होंगे उन स्टूडेंट्स को वो 20 सीटें मिल रही होंगी एंड बाकी रिमेनिंग जो 80 सीटें होंगी उनमें उनके स्टेट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन्स हो रहे होंगे। तो आईसीआर के थ्रू जो रिजर्वेशन है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वो 20% है एंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है वो 100% है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनडीआरआई करनाल है, झांसी है, पूसा बिहार है। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। IRI न्यू दिल्ली है और उसके हब्स तो फिर हैं ही हैं। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि क्या आईसीआर के कॉलेजेस में हम अलग से एडमिशन ले सकते हैं बिना सीयूईटी के। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो देखो यहाँ वो भी सीधा सीधा इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नॉमिनेशन फॉर एडमिशन थ्रू आईसीआर इन एनी बैचलर प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज विदाउट क्वालिफाइंग इन CUET ICAR UG 2024। यानी कि अगर आप CUET में नहीं बैठ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ICAR के कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ICAR के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो फिर आपको CUET के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अलग से कोई भी कोटा नहीं है, अलग से आप नहीं जा सकते हैं। तो जो डाउट आ रहा था कि कितने % सीट्स आप लोगों को आईसीआर में मिल रही होंगी, तो वो 20% सीट्स होंगी एंड उस 20% में अलग से आपका कोटा देखा जाएगा कि जनरल के लिए कुछ सीट्स होंगी, ओबीसी के लिए कुछ सीट्स होंगी, EWS के लिए कुछ सीट्स होंगी, SC/ST के लिए कुछ और सीट्स हो रही होंगी। तो उस 20% में फिर से आपका जो रिजर्वेशन सेंट्रल का लगता है वो लगेगा एंड देन उसके हिसाब से आप लोगों को सीट्स मिल रही होंगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जिनमें आपने देखा होगा कि किसी में 7 ही सीट्स हैं, किसी में 8 ही सीट्स हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरी स्टेट यूनिवर्सिटी में इतनी ही सीटें, नहीं, आपको उसका 20% हिस्सा ही देखने को मिल रहा होता है। बाकी जो 80% होता है वो तो उनके खुद के स्टेट के एग्जाम से ही फिलअप हो रहा होता है। तो यही वजह होती है कि बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस होता है वो ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुका होता है जब आईसीआर के स्टूडेंट जा रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया आपको लगता है कि अगर आपको इस कोर्स में जाना है तो उस कोर्स की थोड़ी बहुत पढ़ाई पहले ही कर देना शुरू, क्योंकि आईसीआर की जो काउंसलिंग है काफ़ी लेट कर देती है। हो सकता है कि आपके एडमिशन्स अक्टूबर-नवंबर तक पहुँच जाएँ खिसकते खिसकते, या काउंसलिंग इतनी लेट हो जाती है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें चीज़ें जुलाई-अगस्त से ही शुरू हो जाती हैं एंड यही वजह बनती है कि आपका सिलेबस पीछे छूट जाता है एंड देन आपको जाते ही साथ सीधा एग्जाम देना पड़ जाता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक इसी वजह से लगती है कि वो उसको कवर कर ही नहीं पाते हैं। एंड उसके साथ साथ फिर यूनिवर्सिटीज़ वाले भी कुछ नहीं करते, वो तो सीधा सीधा कहते हैं भाई आप अपने हिसाब से पढ़ो और एग्जाम दो और जैसे तैसे करना है वो करो। क्योंकि आईसीआर की हर साल काउंसलिंग लेट हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी लेट होगी। अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा एंड देन तब तक जाएंगे आपको 1-2 महीने हो जाएंगे, आपका सिलेबस छूट चुका होगा। तो आपको अगर पता रहेगा कि मुझे इस कॉलेज में जाना है या मुझे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना है, सेंट्रल में अगर आप जाओगे तो आपका तभी शुरू होगा जब सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टेट में ऑलरेडी उनके खुद के स्टेट के स्टूडेंट्स रहते हैं, इसलिए वो आईसीआर वालों का वेट नहीं करते और चीज़ें शुरू हो चुकी होती हैं।
इसलिए अगर आपको लगता है आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा कि आपको कौन सा कोर्स मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि उस कोर्स के सिलेबस पता कर लो, उस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आप कॉलेज में पहुँचे तो दिक्कत ना आए। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले तो सेल करो, क्योंकि जब भी आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तभी आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो रही होगी। तो जिनको लगता है कि उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा एडमिशन, उनको जाना है, उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वालों को थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए। बाकी हाँ, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कवर अप कर लेते हैं, बहुत हो सकता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जिसमें वो प्रोफेसर्स वो होते हैं, उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा देते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ फेवरेबल होती हैं, कुछ फेवरेबल नहीं होती हैं, लेकिन आपको सबके साथ कोप अप करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चलो कोई बात नहीं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, या फिर आपको पता तो रहे कि कौन से कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें काउंसलिंग के टाइम पे बहुत काम आ रही होंगी। तो आई होप कि जो आपको 20% रिजर्वेशन का डाउट आ रहा था वो भी खत्म हो गया होगा, एंड जो डायरेक्ट एडमिशन का क्वेश्चन था वो भी सॉल्व आउट हो गया होगा। बाकी इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय टेक।